नमस्कार। एक वार्ता माँ और बेटी की। सही इरादे से लिया गया छोटे से छोटा कदम भी हमें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। क्या हम यह जानते हैं? डैफोडिल सिद्धांत। मेरी बेटी ने कई बार मुझे फ़ोन किया यह कहने के लिए कि माँ, आपको डैफोडिल्स के ख़त्म होने से पहले उन्हें देखने के लिए आना चाहिए। मैं जाना चाहती थी, लेकिन लगुना से लेक एरोहेड तक 2 घंटे की दूरी है, इसलिए नहीं जा पाई। मैं अगले मंगलवार को आऊँगी। मैंने उसकी तीसरी कॉल पर थोड़ा अनमने मन से वादा किया। अगले मंगलवार को ठंड और बरसात थी, फिर भी अपने वादे के अनुरूप अनिच्छा से मैं वहां चली गई। जब मैं घर पहुंची तो बच्चों ने हर्षित ध्वनि से मेरा स्वागत किया। मैं खुशी से उन्हें गले लगाकर अपने दोहितियों से मिली। डैफोडिल्स को भूल जाओ कैरोलिन, इन भरे बादलों और कोहरे में सड़क पर कम ही दिख रहा है, और दुनिया में तुम्हारे और इन बच्चों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए मैं इन हालातों में सड़क पर और यात्रा करूंगी। मेरी बेटी शांति से मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो माँ, हम हर समय इन्हीं हालातों में गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, पर जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता तब तक मैं इस सड़क पर यात्रा नहीं करूंगी, मैंने उसे कह दिया। लेकिन पहले हम डैफोडिल्स देखने जा रहे हैं, वे कुछ ही दूर है, कैरोलिन ने कहा। ड्राइव मैं करूंगी, मुझे उस रास्ते की आदत है। कैरोलिन, घर की तरफ वापस मुड़ाओ। जब सड़क बहुत खतरनाक लगने लगी, मैंने उसे सख्ती से कहा, सब ठीक है माँ, मेरी बात माने। अगर आप इस अनुभव से चूक गई तो आप खुद भी कभी माफ़ नहीं करोगी। लगभग 20 मिनट के बाद हम एक छोटी कच्ची सड़क की ओर मुड़े। वहाँ एक छोटा चर्च था। चर्च की एक ओर मैंने एक तीर के निशान के साथ लिखा देखा, डैफोडिल गार्डन। हम कार से बाहर निकले, बच्चों का हाथ थामा और मैं कैरोलिन के पीछे चलने लगी। फिर जैसे ही हम एक कोने में मुड़े, मैंने ऊपर देखा और मेरी सांसें थम गई। मेरे सामने एक अद्भुत शानदार नज़ारा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के एक बड़े कुंड को किसी ने पहाड़ की चोटी और उसके आसपास की ढलान पर उड़ेल दिया हो। गहरे नारंगी, सफ़ेद, पीले, गुलाबी फूल शानदार घुमावदार ढलानों में केसरी रंग के फूल अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। अलग अलग रंग के फूलों को एक समूह में लगाया गया था ताकि वे एक बहावदार नदी की भांति दिखें। कुल 5 एकड़ में फूल लगे थे। किसने किया यह सब? मैंने कैरोलिन से पूछा। सिर्फ एक महिला ने, कैरोलिन ने उत्तर दिया। वह उनका घर है। कैरोलिन ने एक ए फ्रेम के आकार के घर की ओर इशारा किया। हम सब उस घर की ओर चले। उस घर के आंगन में हमने एक पोस्टर लगा देखा। शीर्षक था, उन सवालों के जवाब जो मुझे पता है कि आप पूछना चाहते हैं। पहला जवाब, 50,000 कंद जड़ें। दूसरे का उत्तर, एक समय में एक ही महिला द्वारा 2 हाथ, 2 पैर और 1 दिमाग द्वारा। तीसरा जवाब था, 1958 में शुरू किया। मेरे लिए वह पल जीवन बदलने वाला अनुभव था। मैंने उस महिला के बारे में सोचा जिससे मैं कभी नहीं मिली थी, जिसने 40 से अधिक साल पहले एक समय में एक कंद, एक जड़ पोख कर एक वीरान पर्वत की चोटी पर सुंदरता और आनंद की छटा लाने के लिए
यह अभियान शुरू किया था। साल दर साल एक बार में एक पौधा लगाकर इस अनजान महिला ने हमेशा के लिए उस दुनिया को बदल दिया था जिसमें वह रहती थी। समय के साथ उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो असाधारण भव्यता, सुंदरता और प्रेरणा का स्रोत था। उसके डैफोडिल गार्डन के सिद्धांत ने जो सिखाया वह सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। वह सीख है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना सीखना और एक समय में एक कदम बढ़ाना। अक्सर सिर्फ एक छोटा कदम और समय का उपयोग करना सीखना। जब हम दैनिक प्रयास की छोटी छोटी वृद्धियों के साथ समय के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं तो हम भी शानदार चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हम दुनिया बदल सकते हैं। हम दुनिया बदल सकते हैं। यह मुझे एक तरह से दुखी कर रहा है। मैंने कैरोलिन से कहा, अगर मैंने 35 या 40 साल पहले किसी एक अद्भुत लक्ष्य के बारे में सोचा होता और उन सभी वर्षों के एक समय एक पौधा के सिद्धांत पर काम किया होता तो मैं भी क्या कुछ हासिल कर सकती थी। जरा सोचो। मेरी बेटी ने मासूमियत से कहा, कल से ही शुरू कर लो। वो सही थी। बीते हुए कल के खोए हुए समय के बारे में सोचना व्यर्थ है। बीते हुए कल के खोए हुए समय के बारे में सोचना व्यर्थ है। पछतावे के बजाय सीखने के उत्साह को कम किए बिना, पछतावे के बजाय सीखने के उत्साह को कम किए बिना केवल यह पूछना है, मैं आज का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ? मैं आज का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? डैफोडिल सिद्धांत का प्रयोग करें। इंतज़ार करना बंद करें। खुश रहने के लिए अभी से बेहतर समय कोई नहीं है। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए ऐसे काम करें जैसे हमें पैसे की जरूरत ही नहीं हो। प्यार ऐसे करें जैसे हमें कभी धोखा नहीं मिला हो और ऐसे बेफिक्र होकर नाचे जैसे हमें कोई देख ही नहीं रहा हो।